प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा स्वयं कृपा करेगा। अगर आपको लगे कि मैंने व्यापार बदल लिया, एक बार बदला, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, और कोई व्यापार ऐसा कर लेते हैं जिस व्यापार में धन चले जाता है तो वो धन वापिस नहीं आता महाराज, वो व्यापार का धन वापिस नहीं आ पाता। तो बड़े दुखी होता है कि भाई मेरा गया हुआ पैसा नहीं आ रहा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मेरा खुद का ही आ जाए ना तो मैं निहाल हो जाऊं, मेरा अपना ही नहीं आ रहा जो गया हुआ है, तो मैं क्या वर्णन करूं, उसको क्या कहूं। उस व्यापार को बदलने से पहले एक काम जरूर कर कर देखो। 3 स्थान पर बेलपत्र को चढ़ा कर देखिएगा। धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा है, तो प्रयास करना 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव करा देती है। बहुत ध्यान लगाइएगा। पहला, अशोक सुंदरी की जगह। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे तो रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में, अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना है, अपने अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वो। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर 5 कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहां रखना है? आप अगर यहां बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहां बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है, और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है। प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, शाम का समय, भगवान देव अधिदेव महादेव माँ जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण पर निकले। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन
प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास में देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है। उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह 1000 का लगे। कोई शंकर का विरल भक्त, शिव का उपासक, शंकर का गुणगान आनंदमय करने वाला, हम तो यहाँ तक मेरी जीजियों से कहेंगे, तुम्हारे घर के नजदीक में कोई शंकर का मंदिर होना, ओ मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, तुम्हारे नजदीक में अगर शंकर का मंदिर हो तो उस शिव मंदिर में सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन यदि कुछ लोग एकत्रित होते हों, भजन करते हों, कीर्तन करते हों, कुछ नहीं तो अपने घर से एक बाल्टी में पानी भरकर उनको पिला कर आ जाया करो। पानी नहीं हो तो थोड़ी खड़ी शक्कर ले जाया करो, थोड़ा गुड़ ले गए, उनका मुख झूठा करा दिया करो। क्यों? क्योंकि शिव भक्त के शरीर की हड्डी का स्पर्श भी राक्षस को हो गया, वो तर गया। अगर कोई शंकर का भक्त है और उसका मुख हमने झूठा करा दिया तो हमारे घर के भंडारे कभी खाली नहीं होते, भरे भरे। करना क्या है? जब व्यक्ति को ऐसे गलत विचार आने लगे हैं पूजन के समय पर, अच्छी जगह पर, ये गलत गलत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कल की कथा में महाराज जी ने प्रदोष में दुर्वा का उपाय करने का दुर्वा का उपाय बताया था, जो कि प्रदोष वाले दिन करना है, जिससे कि हमें बहुत ही फल प्राप्त होता है। ये दुर्वा है, 5 दुर्वा ले जानी है आपको और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है, जैसे कि हमने चढ़ाई है। उसके बाद चढ़ाते समय आपको एकांतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चढ़ानी है। फिर वो दुर्वा वहां से उठा करके ये जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है यहाँ पे चढ़ा देनी है। फिर भी एकांतेश्वर महादेव का नाम लेना है और फिर यहाँ से उठा करके
आप एक बार लीजिए या 7 बार, जितनी बार ले पाइए उतनी बार लीजिए। नहीं तो अगर जल्दी में तो एक-एक बार तो जैसे शिवलिंग पे चढ़ाया एकांतेश्वर महादेव का नाम लेकर के, फिर उसके बाद में अशोक सुंदरी वाले स्थान पे चढ़ाया एकांतेश्वर महादेव का नाम लेके, और फिर वो दुर्वा वहाँ से भी उठा लेना है। क्या करना है, ये यहाँ से भी उठा लेना। फिर ये नंदी स्वामी के पास में या तो ऐसे नीचे रख दीजिए या ऊपर, वैसे नीचे ही इस पास में ही रखने को बताया है। एकांतेश्वर महादेव का नाम लेकर फिर उस दुर्वा को घर उठा लाइए और उसको एक-एक करके 1-1 2-2 घंटे के अंतराल में आपको पूरी दुर्वा जो है वो 5 दुर्वा चबा-चबा के खा लेनी है प्रदोष वाले दिन। तो अगर आपके हाथों में कंपन होता है, आपको थायराइड है या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी है, कोई भी बीमारी है, तो ये आपकी ज़रूर सही हो जाएगी। 2-4 दुर्वा 2-4 प्रदोष आप करके देखिए। अगर ये उपाय अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, हम फिर से आपको बताएँगे। वैसे हमने बिल्कुल ये दुर्वा है, हम आपको देखो फ़ोटो में भी दिखा रहे हैं। इसको क्या करना है, 5 दुर्वा ले जानी है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने, एकांतेश्वर महादेव का लेना, अशोक सुंदरी, नंदी स्वामी को उठा लाना, खा लेना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।